हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 4% समझाए थे और अब मैं आपको 5वां% समझाता हूँ। आइए 5वां% करते हैं। 5वें% में क्या दे रखा है? किसी वस्तु की कीमत 4 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपए हो जाती है और उसकी मांग की मात्रा 20 इकाई से घटकर 10 इकाई रह जाती है, तो प्रतिशत विधि और कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात है। सबसे पहले प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच निकालते हैं। P बटे Q गुणा डेल्टा Q बटे डेल्टा P, ये प्रतिशत विधि का फार्मूला। कीमत कितनी? 4 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपए हो जाती है और मात्रा कितनी है? 20 इकाई से घटकर 10 इकाई हो जाती है। तो अनुपातिक या प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात करनी है। P क्या है? प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कितनी है? 4। और Q क्या है? प्रारंभिक मांग। प्रारंभिक मांग कितनी है? 20। डेल्टा Q निकालने के लिए क्या करना है? नई मांग में से पुरानी मांग को घटा देना, Q1 माइनस Q। तो Q1 कितना है? 10 और Q कितना है? 20, तो -10। डेल्टा P प्राप्त करने के लिए क्या करना है? नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा देना, P1 माइनस P। 5 माइनस 4 तो 1। अब क्या है? हम इसको फार्मूले में रखते हैं। ED बराबर है माइनस P बटे Q। P कितना है? 4 बाय में 20 गुणा डेल्टा Q कितना है? -10 बाय में डेल्टा P 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4। तो मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक है। मांग की लोच इकाई से अधिक है। तो ED बराबर कितना है? 2। तो इससे क्या पता चलता है? मांग की लोच इकाई से अधिक है। उसके बाद पूछा है कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात कीजिए। कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच निकालने का फार्मूला है P गुणा Q। कीमत की गुणा मात्रा के साथ करनी है। कीमत कितनी है? 4। मात्रा कितनी है? 20। 4 0 0, 4 दूनी 8। ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय। उसके बाद कीमत कितनी? 5। 5 0 0, 5 एकम 5। कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो रहा है। कीमत के बढ़ने पर अगर कुल व्यय कम होता है तो बच्चों मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? एक उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई पर एक वस्तु की 40 इकाइयां खरीदता है और उसकी कीमत लोच माइनस 1.5 है। बताइए वह 4 रुपए प्रति इकाई पर एक वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा? ED बराबर माइनस P भाग में Q गुणा डेल्टा Q भाग में डेल्टा P। ये क्या है? मांग की कीमत लोच निकालने का फार्मूला। एक उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई पर एक वस्तु की 40 इकाई, 5 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु की 40 इकाई खरीदता है और मांग की कीमत लोच ED बराबर है माइनस 1.5 दे रखी है। बताइए वह 4 रुपए प्रति इकाई पर कितनी मात्रा खरीदेगा? 4 रुपए प्रति इकाई पर कितनी मात्रा खरीदेगा? Q1 निकालना है। मांग की लोच दे रखी है लेकिन अब की बार क्या बच्चों? Q1 निकालना। तो इसके लिए क्या करना है? P कितना है? प्रारंभिक कीमत 5 और प्रारंभिक मांग कितनी है? 40। डेल्टा P प्राप्त करने के लिए क्या करना? Q1 माइनस Q, तो कितना है? Q1 माइनस 40। डेल्टा P प्राप्त करने के लिए क्या करना है? P1 माइनस P। नई कीमत में से पुरानी कीमत, तो 4 माइनस 5 माइनस 1। अब इसे क्या है? फार्मूले में रखते हैं। P कितना है? 5। Q कितना है? 40 गुणा Q1 माइनस 40 बाय में माइनस 1। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 बराबर दे रखी है मांग की लोच माइनस 1.5। मांग की लोच में पहले से दे रखी है माइनस 1.5।
1 बाय में 8 गुणा Q1 माइनस 40 माइनस 1 बराबर माइनस 1.5 क्या मांग की लॉस। ये इधर भाग में तो इधर जाकर क्या होगा गुणा में, माइनस 8 Q1 माइनस 40 बराबर माइनस 1.5। ये इधर भाग में था, इधर जाकर गुणा में, तो 8 एकम 8, तो प्लस का था माइनस, तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसकी इसके साथ गुणा कराएंगे तो Q1 माइनस 40, 40 एकम 40, और उसके बाद हम 8 किलो माइनस 1.5 दे रहे। ये इधर क्या है भाग में, तो इधर जाकर क्या होगा गुणा में, तो Q1 माइनस 40 बराबर माइनस 1.5 गुणा माइनस 8। माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो क्या होगा बच्चों प्लस, तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 12.0। Q1 माइनस 40 बराबर 12.0। ये इधर माइनस का है तो इधर जाकर क्या होगा प्लस का, तो Q1 बराबर है 12.0 प्लस 40, तो क्या है 52। तो कितनी इकाइयां प्राप्त होंगी 52। 52 क्या हमारा आंसर है। उसके बाद है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या दे रखा है बच्चों, एक वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 20 रुपए प्रति इकाई हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसकी मांग 100 इकाइयों से घटकर 50 इकाई हो जाती है, तो वस्तु की मांग की लोच ज्ञात की। वस्तु की मांग की लोच ज्ञात करने का फार्मूला ED बराबर है माइनस P बाई Q गुणा डेल्टा Q बाई डेल्टा P। कीमत कितनी है 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए, तो 10 से बढ़कर कितनी हो जाती है 20। उसके बाद है Q 100 इकाइयों से घटकर 50 इकाई। P कितना दे रखा है, प्रारंभिक कीमत 10 और प्रारंभिक मांग कितनी है 100। डेल्टा Q निकालना, डेल्टा Q नई मांग में से पुरानी मांग को घटा देना, तो 50 माइनस 100, तो माइनस का 50 प्राप्त होगा। डेल्टा P प्राप्त करने के लिए क्या करना है, नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा देना है, 20 माइनस 10, तो 10 प्राप्त होगा। अब इसे क्या हम सूत्र में रखते हैं, ED बराबर है माइनस 10 बाई 100 गुणा डेल्टा Q माइनस 50 बाई 10। 10 से 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1 बाय 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0.2 पंजे 10, 0.5। तो मांग की लोच क्या बच्चों इकाई से कम। उसके बाद है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में दिया हुआ है आर में वस्तु जब 10 रुपए प्रति इकाई पर बिक रही थी तब 1000 इकाइयों की मांग थी। वस्तु की कीमत के बढ़कर 14 रुपए प्रति इकाई हो जाने पर मांग की मात्रा 500 इकाई की रह जाती है, तो मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का फार्मूला है ED बराबर माइनस P बाई Q गुणा डेल्टा Q बाई डेल्टा P। वस्तु की कीमत कितनी है 10 और 10 रुपए कीमत पर 1000 इकाइयों की मांग की जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 14 रुपए हो जाती है तो 500 इकाइयों की मांग रह जाती है। प्रारंभिक कीमत कितनी है 10, प्रारंभिक मांग कितनी है 1000। डेल्टा Q नई मांग में से पुरानी मांग को घटा देना, Q1 ये क्या Q1 माइनस ये Q, तो 500 माइनस
1000 तो -500 प्राप्त होगा। डेल्टा पी P1 माइनस P, नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा देना। नई कीमत कितनी है 14 और पुरानी 10, तो 4 क्या है डेल्टा P। अब इसे क्या करना, फार्मूले में रखना। ED बराबर माइनस P कितना है 10 बाय में 1000 गुणा डेल्टा Q कितना है -500 बाय में डेल्टा P 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 5 बाय 4, 4 एकम 4 पॉइंट, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंजे 20। तो मांग की लोच क्या है बच्चों, ED बराबर 1.25 मांग की लोच है जो इकाई से अधिक है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट सवाल मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा।